दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में सुना ही होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान धरती पर वह कीड़ा है जिसकी जिज्ञासा पापी पेट की तरह कभी नहीं खत्म होती। यही कारण है कि हम इस जिज्ञासा के कारण आज वह आकाश पाताल सब कुछ खंगाल कर बैठे हैं। लेकिन नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार इंसान केवल 5% ही समुद्र को एक्सप्लोर कर पाया है। बचे हुए 95% में समुद्र में क्या छिपा है, इसी को जानने की जिज्ञासा में गोताखोर कुछ ना कुछ गहरे समुद्र में खोजते ही रहते हैं और उन्हें बहुत ही हद तक सफलता भी मिलती है। और इस पर हम एक पोस्ट पहले भी बना चुके हैं। तो चलिए आज हम गोताखोरों की उस जिज्ञासा को मद्देनजर रखते हुए समुद्र में उनके द्वारा की गई सबसे विचित्र चीजों की खोज के बारे में आपको बताएंगे, जो हो सकता है कहीं न कहीं आपको चौंका दे या हैरान कर दे। स्केलेटन। 2015 में ओरिज़ोना में एक ड्राइवर ने कोलोराडो नदी के तट पर कुर्सियों से बंधे 2 कंकालों को देखा। वो तो देखते ही घबरा गया। गहरे हरे पानी में दोनों कंकाल कुर्सियों पर बैठे हुए थे और दोनों ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। साथ ही झाड़ीदार सिंथेटिक बालों का एक विग भी उन्होंने पहना हुआ था। ड्राइवर यह देखकर इतना घबरा गया कि उसने बाहर आते ही पुलिस को खबर दी, जिसके बाद लापाज काउंटी शेरिफ कार्यालय ने तुरंत स्थानीय फायर डिपार्टमेंट के एक गोताखोर को जांच के लिए नदी में भेजा। जब उसने अवशेषों की जांच को मालूम पड़ा तो ये प्लास्टिक के कंकाल थे जो जीव विज्ञान की कक्षा में पाए जाते हैं। यह पहली बार नहीं था, इसके अलावा भी समय समय पर ऐसी ही डरावनी और मजेदार चीजें नीचे तल पर पाई गई है। जानकारों के अनुसार ये सब असामान्य वस्तुएं आमतौर पर स्कूबा डाइवर्स द्वारा पानी के नीचे मार्कर के रूप में उपयोग करने के लिए रखी जाती है और इसको दिलचस्प बनाने के लिए वो अधिकतर डरावनी चीजों का प्रयोग करते हैं। जायंट स्पाइडर्स। ध्रुवीय महानगरों की अंधेरी और ठंडी गहराइयों में खोजी डाइवर्स को एक ऐसी ही मकड़ी मिली जिसने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। वैसे तो दुनिया भर में सी स्पाइडर पाए जाते हैं, लेकिन उनका साइज काफी छोटा होता है। लेकिन अंटार्कटिका में पाए जाने वाले स्पाइडर बाकी सी स्पाइडर की तुलना में बहुत विशालकाय है। ये 25 से 50 सेंटीमीटर तक के होते हैं। इस फिनोमिना को पोलर जाइजेंटिज्म कहते हैं। इस ध्रुवीय एरिया में पाए जाने वाले जीव अपनी दूसरी प्रजाति की तुलना में काफी विशालकाय होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये साइंटिस्ट के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई थियोरीज को सामने रखा गया, लेकिन कोई आज तक प्रूव नहीं कर पाया। जिसमें से एक थ्योरी मोंटाना विश्वविद्यालय के अनुसार ये थी कि ठंडे पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इनका शरीर विशालकाय हो जाता है। इसको आजमाने के लिए अंटार्कटिका की मोटी बर्फ में ड्रिल करके नीचे मौजूद सी स्पाइडर्स को पकड़ के अलग तापमान और ऑक्सीजन लेवल वाले पानी में रखकर भी देखा गया और उनकी थ्योरी सच भी साबित हुई। लेकिन इसे आज तक साइंटिफिकली साबित नहीं किया जा सका। अंटार्कटिका सी स्पाइडर्स के पास फेफड़े या गलफड़े नहीं होते हैं। यह शरीर में मौजूद पोष से ऑक्सीजन लेते हैं। डुगोंग। जीव प्रेमियों के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी। साल 2016 में कुछ गोताखोरों ने इंडोनेशिया के कोकोया आइलैंड के खूबसूरत पानी को एक्सप्लोर करने के लिए डुबकी लगाई। सब पानी के अंदर मौजूद सुंदरता को देखने के लिए उत्साही थे, लेकिन तैरते हुए गोताखोरों को वहां की गहराइयों में जो दिखा वह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जी हाँ, तल में जाते ही गोताखोरों को 2 डुगोंग दिखे जो कि मैनेटी परिवार के दुर्लभ समुद्री जीव हैं। इनको पानी के नीचे पिंजरों के अंदर बेरहमी से बांधा गया था। डुगोंग को उनके आकार के कारण अंडर वाटर काव के नाम से भी जाना जाता है। माँ और उसके बच्चे को अलग अलग पिंजरों में कैद कर रखा था और कारण वह ज्यादा हिल नहीं पा रहे थे। उन्हें बाद में पता चला कि इनकी यह हालत लोकल मछुआरों ने की है।
ऐसा उन्होंने पैसे कमाने के लिए किया। दरअसल इस आइलैंड के आसपास प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है और वहाँ का पानी साफ और क्रिस्टल क्लियर है और ये टूरिस्ट के हिसाब से सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है। इसलिए इन डुगोंग का इस्तेमाल करके वो पर्यटकों से पैसे के बदले में इन डुगोंग को करीब से देखने और फोटो खिंचवाने का मौका देते थे। रस्सी से बंधे होने के कारण माँ डुगोंग की पूंछ पर गहरे घाव भी हो गए थे। गोताखोरों ने मछुआरों से बात की और उन्हें छोड़ने को कहा और वो मान भी गए, लेकिन उनकी बात संदेहास्पद लगी तो गोताखोरों ने इसे पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया और उसे पूरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह खबर वन जीव अधिकारी तक पहुंच गई और वे इस बात की पुष्टि करने अगले दिन आए और डुगोंग को तभी पिंजरे में बंद पाया। वन्य जीव अधिकारियों ने मछुआरों को उन डुगोंग को रिहा करने के लिए मजबूर कर दिया और कुछ मिनटों के उपरांत उन मासूमों को रिहा कराने में सफल रहे। 2100 साल पुराना कंप्यूटर। 19वीं सदी में जब ग्रीस के गोताखोरों ने समुद्र में एक चीज मिली जो आज तक मिस्ट्री बनकर रह गई, वह था 2100 साल पुराना एक कंप्यूटर का पार्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह कंप्यूटर का पार्ट सैटेलाइट यूज के लिए बनाया गया होगा, जो उस वक्त पृथ्वी के चक्कर काटता होगा और अलायंस ने बनाया होगा, क्योंकि इंसान तो तब सैटेलाइट की बात दूर कैलकुलेटर भी नहीं बना पाया था। योनागुनी के पिरामिड। पिरामिड का नाम जहन में आते ही इजिप्ट के पिरामिड याद आते हैं, जिसमें पुराने समय में मम्मी रखी जाती थी। पर हम आपको जापान के योनागुनी समुद्र तट के कुछ ही दूरी पर मौजूद पिरामिड से वाकिफ करवाएंगे, जो कि पानी के भीतर पाया गया है। साल 1986 में योनागुनी आइलैंड के पास एक लोकल स्कूबा डाइवर को पहली बार ये पिरामिड मिले। यह पिरामिड बड़े बड़े चट्टानों से गठन से बने हैं, जो कि पानी में रहने के बाद भी बेहद मजबूत है। यह एक आयताकार आकार का गठन है जो 165 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा है। इसका शीर्ष समुद्र तल से लगभग 5 मीटर नीचे है, जिसमें बहुत महीन रेत और मिट्टी के पत्थर हैं। एक ही पत्थर से इस पिरामिड को लेकर जानकारों में मतभेद है। कोई इसे मानव निर्मित कहता है तो प्रकृति द्वारा निर्मित बताता है। अतीत में इसके बारे में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, जैसे कि यह चट्टान या पिरामिड ढंग से बनी हुई है कि संभवतः बदलते इतिहास के साथ साथ इसे भी संशोधित किया गया हो। कुछ महान लोगों ने तो इसे एलियन द्वारा बनाए जाने की भी बात कही है, लेकिन मासाकी किमुरा, जापान के एक समुद्री भूविज्ञानी जो 15 से अधिक वर्षों से इसकी संरचनाओं को मापने और मैप करने के लिए साइट पर गोता लगा रहे हैं, उनका मानना है कि योनागुनी के पिरामिड यानी पानी के ठीक नीचे पड़ी पत्थर की संरचनाएं वास्तव में एक जापानी अटलांटिस यानी एक प्राचीन शहर के खंडहर, जो लगभग 2000 साल पहले एक भूकंप से डूब गया था, लेकिन आज भी इसका रहस्य बना हुआ है। बाल्टिक सी अनोमली। बाल्टिक सागर कई अद्भुत और विचित्र जीवों का घर है। वर्षों से शोधकर्ताओं ने इस विशाल समुद्र के कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली खोज की है जो कि किसी भी साइंटिस्ट को हैरान कर दे। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब जून 2011 में ओशियन एक्स टीम ने समुद्र में डूबे खजाने और जहाज के मलबों आदि की खोज करती है। उसने कुछ ऐसा ढूंढा जिसने सबको चौंका दिया। कप्तान पीटर लिंडबर्ग और सहशोधकर्ता डेनिस असबर्ग के नेतृत्व वाली टीम ने स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सागर में एक धुंधली लेकिन दिलचस्प सोनार इमेज की मदद से बहुत ही असामान्य चीज की खोज की, जिसे अब बाल्टिक सी अनोमली के साथ उसके नाम से ही जाना जाता है। ये अजीब वस्तु समुद्र के तल पर जलमग्न थी। समुद्र के तल में डूबी हुई यह अजीब चीज 210 फीट लंबी है, जिसमें रैंप, सीढ़ी और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इस वस्तु की उपस्थिति की आधिकारिक तौर पर स्टार वॉर फ्रेंचाइजी के दिग्गज मिलेनियम फाल्कन अंतरिक्ष यान से तुलना की गई। कई समुद्री जीव विज्ञानियों के लिए यह खोज सामान्य रही, परंतु जब ओशियन एक्स टीम उसी साल दोबारा उस अज्ञात वस्तु के आसपास गए तो उनके उपकरणों में हमेशा खराबी आने लगी और जब वे 200 मीटर की दूरी पर चले जाते थे तब ये उपकरण स्थिर होकर सामान्य काम करने लगते। इन घटनाओं के कारण वह इसे किसी प्रकार का एलियन यूएफओ या अंतरिक्ष यान मानने लगे, जो कि चमत्कारिक रूप से समुद्र की तह में डूब गया था। इसकी खोज के बाद से अटकलें और ज्यादा तेज हो गई कि कई लोग मानने लगे कि यह एलियन से संबंधित है।
जबकि दूसरों को लगता है कि यह एक समुद्र की तह में धंसा हुआ जहाज हो सकता है जो रूसियों से संबंधित है। लेकिन हाल ही में गोताखोरों के एक समूह ने इस रहस्य संरचना से नमूने एकत्र किए और बताया कि यह केवल एक हिम नदी जमा यानी कि ग्लेशियर डिपॉजिट है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के भूविज्ञान प्रोफेसर वॉल्कर ब्रुचट के अनुसार इस संरचना का गठन आइस एज के दौरान कई हजारों साल पहले हुआ था। इन चट्टानों को यहाँ ग्लेशियर द्वारा लाया गया होगा। मानव खोपड़ी। हालांकि डूबे जहाज, प्राचीन कलाकृतियां और डूबे हुए शहरों का गहराई से मिलना तो दिलचस्प है ही, लेकिन गोताखोरों ने कई बार कुछ खौफनाक चीज भी ढूंढी है। समय समय पर गोताखोरों को कभी कंकाल, कभी हड्डियां और यहाँ तक कि मानव खोपड़ी मिलती रही है। लेकिन 2007 में मैक्सिको के तट से दूर गहराई में डूबी एक गुफा में गोताखोरों को एक खोपड़ी मिली, जिसे जब मैक्सिको की लैब में लाया गया तो पता चला कि वो 13,000 साल पहले की किसी लड़की की खोपड़ी है, जो नॉर्थ अमेरिका में मानव विकास की पहली कड़ी हो सकती है। यानी इससे यह जान सकते हैं कि अमेरिका में इंसान कहां से आए। यह अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी खोपड़ी थी जो बिल्कुल सही स्थिति में मिली। ये गुफा के पानी के ऊपर रही होगी। इस खोपड़ी के बाद वहां अन्य हड्डियों की भी खोज की गई, जो विज्ञान के लिए काफी कारगर साबित हुई, क्योंकि इसमें विशाल स्लॉथ, सैबर टूथ कैट्स सहित अन्य 28 आइस एज के समय के जीवों की हड्डियां भी मिली। अंडर वाटर सर्कल्स। 1955 में दक्षिण जापान के करीब स्थानीय गोताखोरों ने तल पर कुछ अजीब सी सी आकृति देखी। उन जटिल निर्माणों की उत्पत्ति उनके लिए एक बड़ी पहेली थी, इसलिए स्थानीय गोताखोरों ने उसे मिस्ट्री सर्कल्स नाम दिया था। इन सर्कल्स को समुद्र तल का क्रॉप सर्कल भी कहा जाता। 2 मीटर डायमीटर वाले इन जटिल निर्माण की पहेली 16 साल तक बनी रही। यह रहस्य 2011 तक बना रहा, जब तक कि वो असल अपराधी यानी कि कलाकार पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, इन शानदार मिस्ट्री सर्कल्स को बनाने वाला 5 इंच लंबा एक मेल पफरिश फिश अचानक इनका निर्माण करते हुए कैमरे में कैद हो गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया कि कैसे यह मेल पफरिश मछली अपनी प्रजाति की महिलाओं को लुभाने के लिए इन विस्तृत डिजाइनों का निर्माण करते हैं। वे सुंदर समुद्र तल के चारों ओर तैरते हैं, अपने निचले पंखों को फफड़ाते हैं, जो कि रेत को स्थानांतरित कर देती है, और फिर यह मिस्ट्री सर्कल्स बनकर तैयार हो जाता है। इन सर्कल्स को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का समय लगता है। कुबा का समुद्री शहर। 2001 में समुद्री चीजों पर रिसर्च करने के लिए कुबा की एक एक्सप्लोरर टीम समुद्र में कुछ रिसर्च करने गई थी। जब वे 2400 फीट की गहराई में गए तो उनको वहां कुछ अजीब पत्थर दिखाई दिए, जिन पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई थी। और जब उनको समुद्र से बाहर निकाला गया और उन पर रिसर्च की गई तो यह पाया गया कि वे पत्थर लगभग 50,000 साल पुराने थे। अब सोचने वाली बात यह है कि 50,000 साल पहले तो इंसान आज की तरह इतना विकसित नहीं था। तब यह डिजाइन उन पर किसने बनाए होंगे? कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना ही मान रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इसलिए अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा से ज्यादा व्यूज ही हमारा मोटिवेशन है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।